हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ असिस्टेंट ऑपरेटर की जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का अभी फरवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें कैसी जीएस आई थी जिससे आपको यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि यूपीएसआई का सिलेबस और उसका सेम सिलेबस था और पूर्णांक एक जैसा था। खाली थोड़ी पोस्ट ऊपर नीचे थी, लेकिन सिलेबस वगैरह एक जैसा था। ओनली उसमें वहाँ पर मूल विधि आती है और यहाँ पर फिजिक्स डाल दी गई थी, और बाकी का कोई चेंजमेंट नहीं था यूपीएसआई और इसमें। जीएस लगभग ऐसी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब एक खोज केंद्र बिंदु की ओर बाहर से अंदर की ओर काम करते हुए एक सर्पिल पैटर्न का पालन करते हुए की जाती है तो पुलिस द्वारा अपनाई गई खोज पद्धति को सर्पिल विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था? तो ये समताता रियासत से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 31 दिसंबर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग का क्षेत्राधिकार कितने जिलों पर है? क्षेत्राधिकार 75 जिलों पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के तत्वावधान को 31 दिसंबर 2023 तक कितने विश्वविद्यालय आते हैं? तो ये आपका 47 विश्वविद्यालय आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निम्न निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी है जिसके पश्चात उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है? तो ये आपकी 70 साल। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में कितने रुपए तक है? तो ये आपका 1 करोड़ तक स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो ये आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये आपका साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। डेटा चोरी करना, इंटरनेट धोखाधड़ी, ईमेल धोखाधड़ी, ये आपके आपराधिक श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले की जांच सीबीआई अपने हाथ में ले सकती है? तो ये ले सकती है, ऑप्शन नंबर बी, विकल्पों में से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सशस्त्र सीमा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा करता है? तो ये करता भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। माल और सेवा कर को मूल्य संवर्धन के लिए निर्माता से उपभोक्ता तक चरणों में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो 4 प्रकार का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए है, 4 प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखिए। नेफ्थलीन एक क्या है? नेफ्थलीन एक हाइड्रोकार्बन है। तो क्या है ये? नेफ्थलीन एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर डी। नेफ्थलीन क्या है? एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए। सर टिम बर्नर्स ली किससे संबंधित हैं? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW की खोज की थी, यानी जैसे आता है ना www.com, तो ऐसी इसी की खोज किसने की? सर टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के शासी परिषद के अध्यक्ष आमतौर पर कौन होते हैं? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसके? राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के शासी परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे अधिकतम अधिकतम 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है। ठीक है, जैसे एक कोई लड़का है, वो तो 21 साल का है, 21 साल से ऊपर का है, 18 साल से मतलब ऊपर का है, लेकिन लड़की
लड़की की उम्र है क्या है जो 18 साल से कम होगी तो उसे 2 साल का कारावास दिया जाएगा, यानी 2 साल की जेल होगी उसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का खाली जगह विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 320 को सॉरी 350 को बी, यानी कि ये आपका उसमें से दिया है हिंदी वाले में से। ठीक है, यानी 343 से 351 तक दिया है ना, तो वो ये तो भारत के संविधान का आर्टिकल 350 को भी विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 13 में कहा गया है कि पुलिस सर्कल के थाना प्रभारी के रूप में नियुक्त अधिकारी का सामान्य न्यूनतम कार्यकाल शर्तों के अधीन खाली जगह होता है, तो कितना होता है? सी, 2 साल होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 को कंपलसरी कर लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इसमें दो एक क्वेश्चन डाला गया है प्रत्येक शिफ्ट में इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, निवेदिता सेतु खाली जगह में स्थित है। निवेदिता सेतु स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, निवेदिता सेतु कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। कब बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस? 16 सितंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक जेट इंजन खाली जगह किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है रैखिक संवेग के पे। तो अभी आपकी फिजिक्स से स्टार्ट हो गई, तो यहीं तक है। आपको कैसा लगा जीएस का पोर्शन, और इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे? यदि आपने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता ही चल गया होगा। और इसमें फिजिक्स भी आई थी, वो भी 12th लेवल की थी, तो इसीलिए आपको जीएस यहाँ से तो करनी है यूपीएसआई के लिए, क्योंकि यूपीएसआई की फिजिक्स सेम ऐसी ही आएगी। और सॉरी फिजिक्स नहीं, सॉरी जीएस, क्योंकि बिल्कुल लेवल एक जैसा ही है और सिलेबस वगैरह भी एक जैसा ही है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताएं, और कोई गलती भी हो रही है तो उसे कमेंट में जरूर बताएं कि भाई साहब आप यहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है।